हम अपने इन कष्टों को, इन दर्दों को उनसे कह रहे हैं जो हमारी इन कमियों को सुन करके और बल्कि हंसी उड़ाएं। ये कथा संकेत कर रही है, आपको अगर कोई पीड़ा है, कोई परेशानी है, आप दुनिया में किसी व्यक्ति के पास मत भटको। या तो अपने गुरु से अपनी वेदना को कहो या अपने भाइयों से कहो। ये कथा ये संकेत कर रही है। नारद जी महाराज अपने जीवन की घटना को, अपने उस दर्द को, अपने कष्ट को अपने भाइयों से कह रहे हैं, हे सनकादि ऋषियों, अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, मैं इस पृथ्वी को सर्वोत्तम समझ करके और इस पृथ्वी में गया, पृथ्वी पर भ्रमण किया। और पृथ्वी में भी पुष्करंच प्रयागंच काशीं गोदावरीं तथा, मैं पुष्कर में गया, मैं प्रयाग में गया, त्रिवेणी संगम में मैंने स्नान किया, मैं गोदावरी के तट पर त्र्यंबकेश्वर भगवान का दर्शन किया, मैंने उधर भी मैं भ्रमण करते हुए गया। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, मैंने पूरी धरती पर, पूरी पृथ्वी पर तीर्थों में भ्रमण किया। लेकिन नापस्यम कुत्र चित शर्म मन संतोषकारकम, मैंने पूरी धरती को भ्रमण कर लिया, लेकिन मैंने मेरे मन को संतोष देने वाली वो शांति नहीं मिली, मेरे मन को सुख देने वाली वो शांति नहीं मिली। शर्म माने शांति। मैं पूरी धरती पर भ्रमण किया, मैंने कहीं शर्म नहीं देखी, शर्म नहीं देखी। शर्म का अर्थ यह भी है, नारद जी अपने भाइयों से कह रहे हैं, भैया लोगों ने अपनी शर्म त्याग दी है, ये बेशर्म बन गए हैं। नारद जी महाराज इन भारत के इन लोगों की इस स्थिति को देख के कह रहे हैं, ये बेशर्म बन गए हैं। इन्हें अपने धर्म की चिंता नहीं, इन्हें अपने कर्मों की चिंता नहीं है, इनका वो खान पान बिगड़ गया, खाने की वो पद्धति, भोजन करने की वो पद्धति बिगड़ गई, इनकी बोलने की वो पद्धति बिगड़ गई। पुत्र को पिता से कैसे बोलना चाहिए, ये पुत्र को शर्म नहीं रही। एक बहू को सास से कैसे बात करनी चाहिए, ये बहू को शर्म नहीं रही। एक बेटी को अपने माता पिता से कैसे शिष्टाचार निभाना चाहिए, ये बेटी को शर्म नहीं रही। मैंने पूरी धरती पर भ्रमण किया, मुझे कहीं लोगों में शर्म दिखाई नहीं दी। और बात सत्य भी है, हम कितने बेशर्म बनते जा रहे हैं। आपको पता है बेशर्म किसको कहते हैं? जिसे बार बार समझाने पर भी जो अपने बुरे कर्म को ना छोड़े वो बेशर्म होता है। बार बार कहे जाने पर भी जो उस कृत्य को, कर्म को ना छोड़े वो बेशर्म है। और हम बेशर्म इसलिए बन गए हैं, कभी ये पुराण हमसे चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं कि तू मानव है, तू दानव मत बन। आज तेरी खाने की जो प्रवृत्ति बन गई है ये दैत्यों की प्रवृत्ति है, तू मानव बन। फिर भी हम उनकी बातों को नहीं मान रहे हैं, इसलिए हम बेशर्म हैं। कभी शिव पुराण के माध्यम से हमें उपदेश मिलता है, तू शिव के समान बन जा, तू शिव के समान सहनशीलता वाला बन जा, शिव के समान तू धर्म को धारण करने वाला बन जा। ना हम शिव पुराण की सुनते हैं, ना श्रीमद् भागवत महापुराण की मानते हैं। हम बेशर्म बनते जा रहे हैं।